अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन के बारे में है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, मतलब नाइट्रोजन किस तरह एक एबायोटिक या मतलब एक लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचना, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे पहुंचता है। तो बिल्कुल आसान फार्मूला है इसके लिए। अभी हम नाइट्रोजन साइकिल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई नाइट्रोजन इज़ इम्पोर्टेंट और नाइट्रोजन साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमारे बॉडी को देखा जाए तो उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह प्लांट में भी या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और अगर एनिमल्स की बात की जाए, अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में ये इस तरह होता है कि उधर क्लोरोफिल होता है। जैसा कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का हिस्सा है। इसी तरह ये न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन चीज़ों का हिस्सा है। इन चीज़ों का जो मेन मकसद है ये नाइट्रोजन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब के सब, ये तीनों की तीन जो है नाइट्रोजन साइकिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उधर प्रोटीन आता है, फिर न्यूक्लिक एसिड आता है और क्लोरोफिल, और इन तीनों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन को साइकिल होना है, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सिंपल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें 78% नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? 78%। और बाकी जो गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन हमारे पास 78% में मौजूद है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अभी नाइट्रोजन कौन कौन से फॉर्म में होता है? ये ऑक्साइड्स फॉर्म में होता है। ऑक्साइड्स मीन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। जैसा कि अगर हम नाइट्रेट्स की बात करते हैं, NO3, ये नाइट्रेट का फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह NO2, ये नाइट्राइट का फार्मूला है, नाइट्राइट। NO2 नाइट्राइट और NO3 नाइट्रेट का फार्मूला है। तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा रिड्यूस्ड नाइट्रोजन भी होता है। अब रिड्यूस्ड नाइट्रोजन कौन सा है? रिड्यूस्ड जैसा कि NH3 अमोनिया, या NH4 अमोनियम के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जिस तरह अभी साइकिल में अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो एक ऑर्गेनिज्म जब तक ज़िंदा होता है तो उसके बॉडी में क्लोरोफिल या प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में मौजूद होता है। जिस तरह आप इधर लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात हो रही है। इसी तरह अगर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स की आप बात करें, जैसे कि यूरिन है, पेशाब है, या अदर वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि फाजिल मादे हम उसको कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा होते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स। तो ये सब के सब, ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेन पॉइंट्स है। अगर इसको आप समझ सकते हैं तो फिर आगे जाके खुद ब खुद आपको सब कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इनके स्टेप्स। सबसे पहले जो स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है एमोनिफिकेशन, थर्ड है नाइट्रिफिकेशन, एंड फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो स्टेप है सबसे पहले इसकी तरफ आती है। अभी हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, जिस तरह हमने इधर लिखा है कि ये 78% में मौजूद होता है। कितना? 78। लेकिन ये नाइट्रोजन जब इस फॉर्म में होता है तो ना तो एनिमल्स, ना प्लांट्स और ना
माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चेंज होता है NO3 फॉर्म में। NO3 क्या है? हमारे पास NO3 है नाइट्रेट, ये नाइट्रेट फॉर्म है। अब ये तो मैंने आसानी से कह दिया कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना है कौन सी कंपाउंड या कौन सी चीज़ में, NO3 में, ठीक है। लेकिन NO3 में कन्वर्जन जो होता है ये इतना आसान नहीं है, ये 3 स्टेप्स में होते हैं, मेन 3 स्टेप्स। सबसे पहले हेबर प्रोसेस की तरफ हम आते हैं। हेबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम इधर नाइट्रोजन और मतलब फैक्ट्रीज में होते हैं फर्टिलाइज़र्स जो बनाने के लिए होते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है। तो तकरीबन इस प्रोसेस में हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन आता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ साथ ये ऑक्सीजन मिलता है। तो एक स्टेप या एक प्रोसेस ये है हेबर प्रोसेस, जिसके ज़रिए NO3 फार्मेशन होता है। सेकंड है लाइटनिंग, जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो लाइटनिंग के ज़रिए भी ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है NO3 में, लेकिन ये बहुत कम होता है। तकरीबन लाइटनिंग के ज़रिए जो होता है कन्वर्जन 5 to 8% होता है, ये बहुत कम होता है। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमारे पास नेचर ने ऐसी बैक्टीरिया पैदा की है, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, जो ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू NO3 इनटू नाइट्रेट, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं NO3 में। ये कौन से ऑर्गेनिज्म करती है, कौन सी बैक्टीरिया करती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन कौन सी बैक्टीरिया है, लाइक एजोटोबैक्टर, सेकंड नंबर पे आते हैं जैसे कि क्लास्ट्रोडियम, थर्ड नंबर पे आते हैं राइजोबियम। तो ये 3 बैक्टीरिया जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, NO3 में, ठीक है। ये एजोटोबैक्टर जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम एनेरोबिक है, ठीक है। राइजोबियम जो होता है ये सिम्बायासिस करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि राइजोबियम क्या करता है, ये प्लांट को NO3 देता है और प्लांट इसको, इस राइजोबियम को बदले में कार्बोहाइड्रेट देती है, ठीक है। ये प्लांट की अगर बात की जाए और राइजोबियम, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये इसका मतलब प्लांट्स इनको देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस तरह मैं जूम करके आपको लिखता हूँ C6H12O6। प्लांट्स बदले में राइजोबियम को ग्लूकोज देते हैं और राइजोबियम बदले में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को क्या देता है, NO3। अब कौन से प्लांट्स हैं ये ज़्यादातर लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मूंगफली, जो मटर फली होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्फाल्फा प्लांट होता है, क्लोवर होता है, ठीक है, तो उसमें लिग्यूम्स होते हैं, इसको लिग्यूमिनस प्लांट्स इसलिए कहा जाता है। अब इस प्लांट के कौन से हिस्से में ये नाइट्रोजन NO3 में कन्वर्ट होता है, तो इसके जो रूट्स है उस रूट्स में नोड्यूल्स होती है, छोटे छोटे स्विलिंग्स होते हैं, वो जगह जो होते हैं रूट्स में वो उभरा सा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रेड स्पॉटेड है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल कॉलोनी, स्पेशली एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया के टाइप्स है। तो इन तीनों बैक्टीरिया ने यहाँ कॉलोनी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक स्टेप हमारे पास हुए इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन or the conversion of atmospheric nitrogen into NO3
into nitrate. So this is called from this place into this one, you can say this one, this is called nitrogen fixation, ठीक है। अब इसके बाद, अब इस पौधे को तो सारी ज़िंदगी नहीं रहना, ठीक है, इसको एक दिन तो मरना है, मतलब ख़त्म होना है। जब ये मर जाता है, ये पौधा ख़त्म हो जाता है, तो डिकम्पोज़र्स आते हैं, अदर बैक्टीरिया या फंजाई आते हैं, और इस प्लांट्स में जो NO3 होता है, इसको ऑक्सीजन को लेके, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रिस्पायरेशन के लिए पड़ती है, तो बैक्टीरिया आके ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, प्लांट से, और प्लांट चूँकि अभी मर चुका है, अभी ख़त्म हो चुका है, तो ये नाइट्रोजन या ये नाइट्रेट अब इससे ऑक्सीजन हटा के ये कौन से फॉर्म में, ये NH3 में कन्वर्ट होता है, जो हमारे पास अमोनिया है। क्या है ये अमोनिया है, ठीक है। और अमोनिया से फिर कन्वर्जन होता है N2 NH4। NH4 क्या है, ये है अमोनियम है, अमोनियम, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस हमारे पास हुआ, तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ, इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन N2 नाइट्रेट, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, इसी तरह जो नाइट्राइट, इस तरह नाइट्रेट जो होता है इधर से आके NH4 तक जो कन्वर्जन होता है, तो ये कौन करता है, ये डिफरेंट बैक्टीरिया करते हैं। जब प्लांट्स का बॉडी मतलब ख़त्म हो जाता है, तो इस प्रोसेस को एमोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी NH4 को कन्वर्ट होना है NO2 में। NO2 हमारे पास क्या है, NO2 हमारे पास इस तरह जब मैंने कहा था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, तो NO2 हमारे पास है नाइट्राइट। ये क्या है, NO2 हमारे पास है नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट। और ये नाइट्राइट जब NH4 कन्वर्ट होता है नाइट्राइट, तो कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको एक ख़ास जीनस की बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आके अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ये हमारे पास क्या है, NO3 नाइट्रेट। NO3 हमारे पास है नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट को कन्वर्ट होने में, ठीक है, किससे, NO2 जब NO3 में कन्वर्ट होता है, मतलब एक और ऑक्सीजन भी अगर आप लगा लें, तो ये कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रोबैक्टर। कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोबैक्टर। अभी नाइट्रोबैक्टर जो है ये जब कन्वर्ट करते हैं NO2 को NO3 में, तो NO3 अगेन प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं कि NO3 कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। ये साइकिल इस तरफ भी जा सकता है, और ये साइकिल सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी जा सकता है। कैसे, जिस तरह हम लिख सकते हैं कि NO3 कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में ये कैसे कन्वर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ऑक्सीजन। अब इस दुनिया में तो एरोबिक बैक्टीरिया भी मौजूद है जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सूडोमोनास बैक्टीरिया। अब ये सूडोमोनास आके इधर आता है, जब नाइट्रोजन NO3 फॉर्म में मौजूद होता है, तो सूडोमोनास आके नाइट्रेट से कहता है कि यार ऑक्सीजन दो मुझे, मेरे लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने रिस्पायरेशन करनी है, ठीक है। तो NO3
NO3 नाइट्रेट कहता है कि ठीक है आप ऑक्सीजन ले लो, सूडोमोनास को ऑक्सीजन ये दे देता है, ठीक है। और सूडोमोनास ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है किस चीज़ के लिए? फॉर रिस्पायरेशन। किस चीज़ के लिए? फॉर रिस्पायरेशन। और फिर ऑक्सीजन अपने लिए इस्तेमाल करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है। तो ये था आपके पास बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। सिंपली हमने क्या कहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, इधर ये नाइट्रेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर अमोनिया में, फिर अमोनियम में, फिर नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अभी जो यहाँ से लेकर N2 से NO3 तक जो कन्वर्जन था इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। फिर NO3 से लेकर NH4 तक जो प्रोसेस था इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। लेकिन जब NO2 कन्वर्ट होता है या NH4 से लेकर जो यह प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये प्रोसेस लेकर NO3 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH4 कन्वर्ट होता है NO2 में और NO2 कन्वर्ट होता है NO3 में, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। तो ये है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के बाद जो ये ऑक्सीजन जब रिमूव होता है और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस से लेकर इस तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक हो। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास हुआ। किधर है नाइट्रोजन फिक्सेशन? इधर है, ये है 1 नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर अमोनिफिकेशन, यहाँ से लेकर अमोनिफिकेशन यहाँ तक, ये हुआ नंबर 2। थर्ड नंबर पे आते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यहाँ से लेकर NO3 तक, ठीक है। तो ये है नाइट्रिफिकेशन। फोर्थ नंबर पे आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, फिर यहाँ से लेकर NO3 से लेकर डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये आते हैं नंबर 4 पे। तो ये था हमारा लेक्चर।